चलो बच्चों, अभी जो बताने वाला हूँ ना वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ध्यान देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो मिस मत करना। इसमें ये कहा गया है ना कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, एक फील्ड है, ये समझो, जिसका ये जो है ना कॉर्नर यहाँ पर घोड़ा बांधा हुआ है, तो जो एरिया वो चल पाता है कि ग्रास कर पाता है उसे फाइंड करना एरिया क्या होगा। और सेकेंड में ये कहा गया है कि जो एरिया रेशन है यहाँ पर उसका बात करना वैल्यू क्या होगा। तो ये समझो कि इसको निकालते कैसे हैं, यहाँ पर एंगल दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पर गिवन नहीं है, बिना एंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। बस मिस मत करना, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ठीक है। तो समझो, हम लोग जानते ही है ना, कोई भी अगर हमारे पास क्या बोलते हैं ट्रायंगल है, उसका तीनों साइड का या फिर तीनों एंगल का जो सम कितना होता है पता है, 180 होता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर द एरिया हॉर्स कैन ग्रास, है ना, इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, है ना, ये हो जाएगा। अब ये समझो, इसमें हो जाएगा हमारे पास थीटा 1 बाय, ठीक है, 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 बाय 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तीनों के लिए हो गया फॉर्मूला, यही था ना। अब क्या करते हैं, जो हमारा सेम है, ठीक है, सेम से बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर बाय 360, सब में सेम है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, है ना। हम लोग क्या किए, नेमिंग कर लिए इसमें 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग जानते क्या है कि कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसलिए यहाँ पर आप सेंटेंस लिखिएगा, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे हमें क्या करना है, पाई मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 360 मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, मतलब जो इसका सम आएगा ना वो हो जाएगा। क्यों होगा, लिखिएगा, वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री, इट मींस 180 हो जाएगा, समझ गए। ये करने के बाद आप कर सकते हैं क्या, वो ध्यान से क्या करने वाले हैं हम लोग, 180 बाय 360 मल्टीप्लाई 2 बाय 7, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7, ये तो कट जाएगा। इसके बाद जो कटने वाला है 1 टाइम में कटेगा, 3 टाइम में कटेगा, ठीक है, नहीं 2 टाइम में कटेगा, ये 1 होगा, ये 1 कट जाएगा। कितना आया हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 7 आया, तो कितना आंसर आएगा, 77 cm स्क्वायर, मतलब 77, इस तीनों का जो है एरिया मिला कितना जाएगा, 77 आ जाएगा। अब क्या करना है, हम लोग को इसका जो रेस्ट पार्ट है ना उसके लिए निकालना है। तो आप क्लास 9th में की पढ़ाई किए होंगे हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि हम लोग इसका जो एरिया है ना फाइंड कर सके क्या होने वाला है। तो आप इसको याद रखिएगा, इसमें कितना हमारा एरिया आया, 77 cm स्क्वायर हो चुका है ना। अब करना है नेक्स्ट पार्ट, तो ध्यान सुनोगे, निकालते कैसे हैं इसमें। हीरोन्स फार्मूला आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन सबसे इजी फार्मूला है वो। अब इजी क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में क्या है ना, आपके पास अगर कुछ तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो आप उससे निकाल सकते हैं। सबसे क्या बोले, यूनिवर्सल फार्मूला है भाई, ध्यान से देखो। तो इसमें होगा अनग्रास्ड, है ना, एरिया क्या होगा, देखो हमारे पास क्या जो है, ए दिया हुआ कितना 12 हो जाएगा, बी दिया हुआ कितना 20 हो जाएगा, और सी दिया हमारे पास 34 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं। एस का मतलब क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। याद है बच्चों, हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 प्लस 20 प्लस 34 बाई 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब देखो क्या होता है,
ऐड करने में कितना आएगा, सुनिए सब कुछ। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐड करने में आएगा 96/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 48 आ जाएगा सीएम। अब ये समझो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, अंडर रूट एस माइनस क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा, समझ गए। ये न्यूटन फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 48 हो गया हमारे पास, यहाँ पर ध्यान दें 48 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा, 48 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, है ना, 20 हो जाएगा, 48 माइनस कितना है 34 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास 48 मल्टीप्लाई माइनस करने में कितना आएगा 6 आएगा, ये माइनस करने में कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 8 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास 4 बन जाएगा, समझ गए। अब क्या कीजिएगा ना, इसके बाद आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, सिंपल तरीका फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद जो पेयर बनेगा उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंपल ये समझो कि इसको आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, जो जो पेयर बनेगा बाहर निकाल देना, और इसका जो एरिया आएगा सिर्फ, है ना, वो आएगा हमारे पास 366 आएगा, 336 एरिया आएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, रेस्ट पार्ट, ठीक है ना, ध्यान दो, रेस्ट पार्ट क्या होगा, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो 336 माइनस 77 है ना, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा माइनस करने में आएगा 259 cm स्क्वायर, मतलब इतना एरिया जो खेत का था वो बड़ा घास नहीं खाने पाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो आप समझ चुके होंगे। हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं नए क्वेश्चन तो क्लियर, मस्त रहो यार, पढ़ाई करते रहो मेरे साथ ताकि आपको जो मैं बताऊं ना एकदम समझ में आ सके, ठीक है।